हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्टिंग से पहले बता रहा हूँ, मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहीं कराऊंगा। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उससे गो थ्रू करते रहिए। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको स्लाइड्स ऐड करके पढ़ाऊँगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना क्या क्या है। हम इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वेट, ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरा टाइप हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कुछ फेजेस के बारे में, ठीक है। फेजेस के बारे में, फेजेस जैसे होंगे, जुवेनाइल फेज होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा क्या बोलते हैं, वेट अ मिनट, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं जुवेनाइल फेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वो इवेंट्स क्या क्या होंगे, तो वो इवेंट्स देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन से, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produces similar copy of itself, ठीक है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी सिमिलर कॉपी बनाता है। याद रखिए, सिमिलर कॉपीज बनाता है, ठीक है, सिमिलर, एग्जैक्ट नहीं। मतलब सिमिलर कैसा होता है, उसके भी दो कान होंगे, दो पैर होंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट होता है जैसा वो है, मतलब मिरर, एकदम मिरर कट, वो होता है एग्जैक्ट। तो मिरर कट नहीं बनाता, वो सिमिलर बनाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है। तो देखिए, पहला है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ टाइप के, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला है वो हम पढ़ेंगे फिजन के बारे में, ठीक है। फिजन, फिजन क्या होता है, देखिए फिजन ये होता है, एक सेल होता है ये, ठीक है, ये सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये होता है फिजन, ठीक है। बस शॉर्ट में, अब आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने बड़े तो हो ही चुके हैं। दूसरा है बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे एक आलू हो गया, पटैटो, पटैटो के जो रहता है पटैटो, उसमें बर्ड्स निकल आते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये उससे, ये वही बडिंग होता है, ठीक है। इस तरीके से बर्ड्स निकल आते हैं और फिर बाद में ये बर्ड्स से
एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है ये, और आई थिंक ये स्पायरोगायरा का एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या होता है, स्पायरोगायरा ब्रेक हो जाता है कुछ टाइम बाद, ये स्पायरोगायरा 2 में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। जब ये 2 में डिवाइड हो जाता है तो फिर ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग स्पायरोगायरास होते हैं इस तरीके से। चौथा हम बात करेंगे तो फोर्थ जो है वो होगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किस किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन देख लीजिए, एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पोरेंजिया में, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है 5वां रीजनरेशन। रीजनरेशन, तो रीजनरेशन किस में होता है, रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लानेरिया, ठीक है। अब रीजनरेशन का एग्जांपल आप देख लीजिए, लिजर्ड हो गया, लिजर्ड हमारे घर में लिजर्ड की पूंछ कट जाती है ना, वो पूंछ फिर से आ जाती है, तो ये एक लिजर्ड का ये एक रीजनरेशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। और 6th टाइप जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये काफ़ी टाइप से होता है, ठीक है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखिए लीव्स में भी होता है, ठीक है, और स्टेम्स में होता है, रूट्स में होता है, बल्ब्स में होता है। गाइस वेट अ मिनट, हाँ तो देखिए, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो लीव्स में होता है, ठीक है, लीव्स में होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। BRYOPHYLLUM, ब्रायोफाइलम, ठीक है। ये होता है स्टेम्स में, स्टेम्स में किसमें होता है, एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, ठीक है। तीसरा जो है वो है रूट्स में होता है, ये रूट्स में पोटैटो के रूट्स में होता है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो बल्ब्स, ठीक है। ये बल्ब्स ये अनियन में बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अनियन, मतलब प्याज, ठीक है। बाद में एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है ना, जो एग होते हैं, एग डेवलप्स इनटू इंडिविजुअल, ठीक है। जो एग होते हैं ये इंडिविजुअल बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता इनमें, मतलब स्पर्म्स का कुछ यूज़ ही नहीं होता, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यही है गाइस सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल प्रोडक्शन पर। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन का दूसरा टाइप हो गया सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है। मेल और फीमेल 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फेजेस की बात करने वाले हैं, ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में। हाँ तो देखिए, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में है हम इसमें कुछ फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो फेज़ होगा वो होगा हमारा जुवेनाइल फेज़, ठीक है।
या जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो देखिए जुवेनाइल फेज क्या होता है, पहला यहाँ पर फर्स्ट फेज जो हम लिखेंगे, ठीक है, इसको हम कुछ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट फेज ये होता है जुवेनाइल फेज, और इसकी स्पेलिंग JUV है, ठीक है, जुवेनाइल फेज, ठीक है। ये होता है एनिमल्स के लिए जुवेनाइल फेज होता है, मतलब एनिमल्स ह्यूमन के लिए। और प्लांट्स के केस में हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, ठीक है, ये होता है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सर्टेन स्टेज पर जाते हैं ग्रोथ की, ठीक है, एक सर्टेन ग्रोथ अटेंड करते हैं, एक सर्टेन मैच्योरिटी अटेंड करते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और इसी पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखिए मतलब मैं लिख देता हूँ, ऑल organisms have to reach a certain stage of growth, and maturity, ठीक है, of growth and maturity in their life, maturity in their life before they can reproduce sexually, ठीक है। अब देखिए ये जुवेनाइल फेज में होता क्या है, मतलब यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए कुछ चेंजेस आते हैं, देखिए जैसे फीमेल में चेंजेस आते हैं। फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल में उनका जो जेनिटल एरिया होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स की जेनिटल एरिया इंक्रीज़ होता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स उनके ग्रो करते हैं और उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा उनका जो लोअर मतलब हिप्स का जो हिप का एरिया होता है ना, वो जो मतलब क्या बोलते हैं बड़ा होने लगता है, ठीक है। ऐसा ही मेल के केस में होता है। मेल के केस में देखिए क्या क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और उनका जो कैरेक्टर होता है एडम्स एप्पल होता है गर्दन में, ठीक है, वो इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। ये जुवेनाइल फेज में चेंजेस होते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इवेंट्स, ठीक है। दूसरा देखिए जैसे मैंने आपको फेज बोला था, तो पहला फेज हो गया जुवेनाइल फेज। दूसरा होगा कि जो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं जुवेनाइल फेज के बाद, ठीक है। अब वो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए पहला होता है गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। गमेटोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें ये प्रोसेस होता है जहाँ पर वो क्या बोलते हैं गमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गमेट्स, ठीक है। वो कौन कौन से गमेट्स होते हैं, वो मेल होते हैं और वो होते हैं फीमेल, ठीक है। और गाइस सुनिए, कुछ अलगियाँ जो होती है ना, कुछ अलगी सम अलगीज प्रोड्यूसेस होमोगमेट्स, ठीक है। होमोगमेट मतलब होता है एक ही टाइप का गमेट फॉर्म करते, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस हीटेरोगमेट्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस हीटेरोगमेट, ठीक है। देखिए जो कुछ अलगी होती हैं, अलगी होमोगमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हीटेरोगमेट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये हीटेरोगमेट्स में कौन कौन से गमेट्स होंगे, एक तो मेल गमेट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है,
एक होता है फीमेल गमेट, फीमेल गमेट जिसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं एग, ठीक है। चलिए स्लाइड बदलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो कुछ फंजाई और प्लांट्स में ना, इन सम फंजाई, वेट in some fungi and plants, ठीक है। कुछ फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है, बायसेक्सुअल कंडीशन होती है, ठीक है, बायसेक्सुअल कंडीशन, तो उसे हम बोल देते हैं होमोथैलिक, ठीक है। और कुछ होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोथैलिक। यहाँ कहने का मतलब क्या है, मतलब कुछ फंजाई और प्लांट्स जो होते हैं जो बायसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं उन्हें तो होमोथैलिक बोलते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं मोनोशियस, ठीक है, MONOECIOUS, मोनोशियस, ठीक है। और कुछ होते हैं जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं जिन्हें हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं डायोशियस, ठीक है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर को हम बोलते हैं स्टैमिनेट, ठीक है, स्टैमिनेट। और जो फीमेल फ्लावर जो होता है, ठीक है, फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टलेट, ठीक है। अब मैं स्लाइड बदलता हूँ। देखिए हमने ये पढ़ लिया है इवेंट्स में, ठीक है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। उस इवेंट में भी क्या है, पहली गाइस देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यहाँ पर पहला फेज था जुवेनाइल फेज, उसके बाद दूसरा फेज जो आया वो था इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब उसमें हमने पहले पढ़ा, देखिए जो ये गैमेटोजेनेसिस है ना, ये है पार्ट है ये, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। तो देखिए इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो है वो पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें है पहला गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इसी में ही जो सेकंड है वो है गैमेट ट्रांसफ़र, सेकंड टाइप है गैमेट ट्रांसफ़र। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एंड में समझा दूंगा, ठीक है, ये एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू। तो गैमेट ट्रांसफ़र में देखिए क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मतलब होता क्या है, ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। और इधर सेकंड होता है कोइटस, कोइटस जो होता है ये होता है एनिमल्स के केस में, जिसको हम मेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एनिमल्स के केस में कोइटस, ये सी है गाइस, ठीक है, कोइटस। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, कहाँ से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल ऑर्गन से
फीमेल ऑर्गन तक, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, ठीक है, याद रखना यही है, ये पॉलिनेशन है, ये कोइटस है। अब बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड जो है, देखिए यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे सेकंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सेकंड है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम साइंटिफिकली बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी बोलते हैं इसको हम। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स, ठीक है, फीमेल गमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है ना, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। क्यों होता है डिप्लॉयड, देखिए ये हमारा स्पर्म है ये, ठीक है, और ये प्लस हमारा है ओवम। तो देखिए स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये कंबाइन करते हैं, जब ये जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट, तो जाइगोट का जो नंबर होता है वो होता है 46, इसीलिए इसको बोला जाता है डिप्लॉयड, ठीक है, सॉरी DIPLOID, डिप्लॉयड। और ये दोनों हैं हमारे हैप्लॉयड, HAPLOID, ठीक है, इतना ध्यान रखना गाइस। और यहाँ पर वो ये फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस, ये नोट बना के लिख लीजिए इसको, नोट, ठीक है, पार्थेनो PRTHENO जेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। मैंने भी आपको पहले बताया था कि जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है विदाउट मतलब विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पर्म, ठीक है, यही है। इसके एग्जांपल देख लीजिए पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल। तो देखिए एग्जांपल में आ जाएगा हमारा रोटिफर्स, ठीक है, और हो गया हमारे एग्जांपल हनी भी हो गया, हनी बीज, ठीक है, टर्की हो गया, टर्की, ठीक है। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब इसी फर्टिलाइजेशन के हम टाइप्स देखते हैं। देखिए तो पहला टाइप है इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, जो सिनगैमी जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, ठीक है, सिनगैमी टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए यहाँ पे अलगी हो गया हमारा, ठीक है, अलगी और कुछ फिशेस जो होती हैं हमारी, ठीक है, ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सिनगेमी होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है, सिनगेमी इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स हो गए और हमारे मैमल्स हो गए, ठीक है, और काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखिए जो क्या होता है, मेल जो होता है ना, मेल गमेट मोटाइल होते हैं, मतलब, ठीक है, मेल गमेट चलते फिरते होते हैं, जबकि फीमेल गमेट जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, ओके। तो मेल गमेट जाता है और फीमेल गमेट के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। और प्लांट्स में क्या होता है, जो नॉन मोटाइल गमेट्स होते हैं ना, वो फीमेल गमेट तक
जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब हम तीसरे उसकी बात करते हैं। तीसरा जो इवेंट है, तो ये तीसरा रहता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। ये है थर्ड हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे दो काम होते हैं हमारे। पहला क्या होता है इसमें, पहला होता है जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जायगोट बनता है इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो जायगोट क्या होता है, ये सिंगल सेल होता है जहाँ से लाइफ ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब जायगोट कैसे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये क्या होता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, ठीक है। ये जायगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो, ठीक है। वही प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है ना, जो जायगोट होता है वो माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें, ठीक है। माइटोसिस शो होता है उसमें। और क्या होता है उसमें, उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। क्यों होता है सेल डिफरेंशिएशन, समझे नहीं आप। देखिए सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होंगे, कुछ सेल्स हमारे हार्ट बनाएंगे, कुछ आँखों को बनाएंगे, कुछ मांसपेशियाँ बनाएंगे, कुछ हड्डियाँ बनाएंगे, इसी यही होता है, ठीक है। यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है। तो माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स। और जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करता है, मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। इतना ही है। और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है गाइस, इतना ही बड़ा चैप्टर है। बाकी मैं आपको ये जो PDF है, जो ये स्लाइड्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्लीज़ गो थ्रू देम थरोली, ओके। इनमें सब कुछ दिया गया है। और मैं डैम श्योर हूँ कि आप अगर मुझसे पढ़ेंगे तो आपको NCERT की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ये सारे के सारे नोट्स मैंने NCERT की हेल्प से बनाए हुए हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं अपने राइटिंग की बता दूँ गाइज, मैंने अभी रिसेंटली ही पेन टैब परचेज़ किया और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पेन टैब से लिखने की। आई नो राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और मैं इम्प्रूव करूँगा खुद को जल्द ही, ओके। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।